नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पति में छुपा था खतरनाक पिशाच। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मैं एक स्कूल में पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं एक गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। पापा और माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी उन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज़ सुबह शाम वह मेरे जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या लफंगापंथी मचा रखी है, पुलिस बुलाऊं क्या। मेरा यह रूप देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वह सॉरी सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक तो वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नज़र आने लगा। लेकिन अब वह काफ़ी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता और मैं उसकी ओर देखूं तो वह फ़ौरन नज़रें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफ़ी सीधा लड़का था और दिखने में भी ठीक ठाक था। तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डरकर भाग जाएगा। इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जा कर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वह फ़ौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उससे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह बुत बनकर वह मेरे सामने कुछ देर खड़ा रहा। फिर पंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। सच कहूँ तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज़्यादा क्यों काँप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने पापा और माँ का रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूँगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से घर की ओर चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे। तभी अचानक मेरे घर की बैल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ वह लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ धमका था। मैंने झटपट नए कपड़े पहने। माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़के की माँ ने कहा कि घर में पूरे दिन की काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है। हम मॉडर्न फैमिली से हैं और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है हमारा। बेटा शराब सिगरेट पीता नहीं है, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे कभी नहीं की, तो यह क्या करेगा। आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ तो दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें फ़ौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहागरात की सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बंधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीटकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से करा उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि यह सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया। और फिर वह मुझे जानवरों की तरह कुर्राहट करते हुए नोचने काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अब मेरी ओर अजीब नज़रों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जिससे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, उसके खाने की कोई वस्तु हूँ। मैं खौफ में तो थी ही, पर फिर भी हिम्मत करके
मैंने उसे समझाने की कोशिश की। रोते रोते उससे कहा कि यह तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी मरण तौल चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाज़ा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सबके पास गई। मेरी हालत देखकर सबने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी रात मेरे पापा और माँ को वहाँ बुलाया गया और शादी की पहली ही रात में मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसके पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की थी। यह सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है या उन्हें कोई दिमागी बीमारी। उन्हें यह तकलीफ उसी रात हुई थी या उसके पहले भी वह ऐसी वैसी बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वे लोग जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाएं। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने का जी नहीं करता है। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकल आए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।